नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल दीप दृष्टि पाठशाला में। आप लोग बहुत हल्ला कर रहे थे कि जेटेट एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए कुछ करवा दीजिए कुछ करवा दीजिए। तो चलिए आप लोग के लिए वीडियो आ गया। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे से आप बने रहिएगा इस चैनल पर। सारा का सारा जो है, जितने भी लोग हैं ना जो पैसा लेकर पढ़ाते हैं, उससे से बेहतर कंटेंट आपको दिया जाएगा। और सबसे पहले ये है कि उन लोग को डायरेक्शन नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में जाना है किसी को। ठीक है, कहाँ पे जाने से क्या क्रैक हो सकता है। सबसे पहले प्रिपरेशन अगर किसी एग्ज़ाम का आप करते हैं तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा होता है कि किस चीज़ को पढ़ना है और किस चीज़ को छोड़ना है। पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो छोड़ना क्या है वो होता है। अगर जिस दिन आपको पता चल गया ना कि इस चीज़ को हमको छोड़ देना है, उसके बाद हमको आगे बढ़ना है, उस दिन ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिएगा। इसीलिए पैसा कमाने के चक्कर में जो है वहाँ पे इस चीज़ से जो है ना परे रखा जाता है। इसलिए जो भी आप लोगों को दिया जा रहा है एकदम तन मन धन से आप लोग देखिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपके लिए प्रिया मैम का क्लास जो है ना वो चलता रहेगा इसी तरह यूं ही कंटिन्यू। हाँ, हो सकता है कभी थोड़ा लेट हो जाए क्योंकि मेरा +2 स्कूल है, वहाँ से हमको टाइम मिलेगा तभी हम आप लोग के लिए कुछ कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा सेवा भावना ही एक है और उसी सेवा भाव को हम बना के ही इस चैनल को स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग के लिए समर्पित कर रहे हैं। तो चलिए, आज का जो क्लास रहेगा वो खोटा का क्लास रहेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि झारखंड जेटेट का जो सिलेबस दिया गया है, ठीक है, उस सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो उस सिलेबस में क्या है, उस सिलेबस में क्षेत्रीय भाषा के रूप में आपको 30 प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कितने प्रश्न? 30 प्रश्न। उस 30 प्रश्न में किसी का हिंदी भी हो सकता है, किसी का खोटा भी हो सकता है, किसी का नागपुरी भी हो सकता है, पंचपरगनिया जो भी है, जिसका अपना जो है वो जिला वाइज जो है वो एक दिन वो वीडियो आप लोग को हम दे देंगे कौन सा जिला में कौन सा भाषा है आपका बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। और क्या हम लोग समझते हैं, खोटा में आज जो हम लोगों का चैप्टर रहेगा वो रहेगा संज्ञा। ठीक है, बचपन से ही संज्ञा को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब भी संज्ञा से प्रश्न आता है तो वो प्रश्न जो है वो छूट जाता है या तो फिर गलत हो जाता है। ठीक है, तो उन सभी से हम लोग को जो है बचना है। ठीक है, और उस बचने के लिए क्लास को बहुत अच्छे तरीके से आप देखिए और सीखिए, समझिए यहाँ से। ठीक है, खास कर अगर देखा जाए तो जेटेट यहाँ पे लिखा हुआ है, अलग बात है, बट जो भी सीजीएल एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, जेएसएससी सीजीएल, उनके लिए भी बहुत ये महत्वपूर्ण क्लास होगा। जेएसएससी का भी कोई और तैयारी करते हैं उनके लिए भी एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। जैसा कि हम लोग बचपन से ये चीज़ को पढ़े आ रहे हैं कि संज्ञा क्या है, तो संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम लोग जो है क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, बस हम लोग को 3 चीज़ ही समझना है। क्या समझना है? व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है। अगर इन सभी का तीनों का अगर नाम है तो हम क्या कह देंगे कि दुनिया में जितना भी चीज़ें हैं वो संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, फिर हम सब चीज़ को संज्ञा क्यों नई क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं इस आधार पे, तो समझिएगा कि यहाँ पे व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब कह रहा है कि संज्ञा के भेद क्या हैं, तो संज्ञा के भेद जो हैं अगर देखा जाए तो हिंदी व्याकरण की तरह खोटा में भी संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। ये बहुत वीवीआई है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी में हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि 5 भेद होता है संज्ञा का। ठीक है, अब खोटा में 4 होता है कि 6 होता है या 5 होता है, इसमें कंफ्यूजन लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण की तरह, इसीलिए हम लिख भी दिए हैं कि हिंदी व्याकरण की तरह जो है ना खोटा में भी संज्ञा के 5 रूप होते हैं या तो भेद होते हैं। चलिए यही 5 को हम लोग को समझना है एक एक करके। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और 5वां क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है। अब हम पहले ही क्या देखे हैं कि वस्तु, व्यक्ति और स्थान आदि के नाम है तो संज्ञा है। अब इसी 3 के आधार पर इसको 5 भेद में बांट दिया गया है। ठीक है, यानी अगर हम दूसरी भाषा में अगर एक शब्द में कहना चाहे ना तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि
हम लोग कह सकते हैं कि नाम ही जो है वो क्या हो सकता है, वो संज्ञा है। जब हम कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो नाम ही है किसी का जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम संज्ञा कहेंगे। यानी एक वर्ड में सिर्फ और सिर्फ नाम हम लोग कह दें तो वो संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला भेद क्या था, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहा जा रहा है कि जिस संज्ञा से किसी एक वस्तु या फिर एक व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा ये नाम ही कह दिया है। यहाँ पे तुरंत दिमाग जो है वो क्लिक करता है। हम वहाँ पे बताएंगे डिटेल से, जहाँ पे आपका दिमाग जो है ना कंफ्यूज होगा एग्जाम में। ठीक है, बाकी सब तो बता ही देंगे। फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा से यहाँ पे तुरंत दिमाग क्लिक करता है कि सिर्फ व्यक्ति का नाम रहेगा तब हम इस संज्ञा को वहां पे क्लिक करेंगे सही आंसर में। ऐसा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब कोई वस्तु का भी नाम हो सकता है, कोई व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, कोई जगह का भी नाम हो सकता है। वो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझिएगा कि मोहन जो है एक व्यक्ति का नाम है, यहां तक तो ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। पिंटू है, सिंटू है, पूनम है, रानी है, ये पांचों नाम जो है ना यहां तक आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। लेकिन जैसे रामगढ़ आ गया, राजगढ़ आ गया, तो आपको लगेगा ना ये तो जगह का नाम है ना कहीं का, इसीलिए ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। लेकिन नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहने का यहाँ पे मतलब है किसी एक पार्टिकुलर चीज का बोध हो, किसी एक विशेष चीज का बोध हो रहा है, तब वो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसीलिए रामगढ़ जो है, राजगढ़ आपका है, नवडीहा है, रांची है, हिमालय है, दामोदर है। देखिए गंगा नदी का भी बात किया गया है, दामोदर नदी का भी बात किया गया, हिमालय पहाड़ का भी बात किया गया है। ठीक है, लुंगू पहाड़ है। ठीक है, तो ये सब जो है ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लंबा लिस्ट के रूप में समझने का प्रयास कीजिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो शामिल होते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम आपका शामिल होगा, तो व्यक्ति का नाम में आप शीला, नीला, सीता, गीता जो भी है आप अपना इसको ध्यान रख सकते हैं, बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नदी का नाम भी यहाँ पे शामिल हो सकता है, जैसे गंगा हो गया, पुनपुन हो गया, दामोदर हो गया, ये आपका कौन सा संज्ञा है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समझिएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी चीज को लिख दिया जाए गंगा नदी, क्या लिख दिया जाए, गंगा नदी, तो ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गंगा नदी की बात की जा रही है। ठीक है, किसकी बात की जा रही है, गंगा नदी की बात की जा रही है। आगे कह रहा है स्वर्ण रेखा, बराकर, शंख, राढ़ू, कांची इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब जो है आपका क्या हो जाएगा, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे समझिएगा, ये जो गंगा नदी बोले ना, कि यहाँ पे देखिए गंगा नदी लिखा हुआ है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नदी अगर लिख दिया जाएगा तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग देखें, यहाँ पे क्या है कि हिमालय पहाड़ का बात किया। ठीक है, हिमालय पहाड़ जो है ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जैसे ही हम पहाड़ की बात कर देंगे तो ये कौन सी वाचक संज्ञा हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति का नाम हो सकता है, नदी का नाम हो सकता है, डैम का नाम हो सकता है आपका, मतलब जिससे जो है ना पार्टिकुलर विशेष प्रकार का एक चीज का बोध हो रहा है, तब वो कौन सा हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतने सिर्फ समझना है। जैसे डैम का भी नाम में देखिए पंचेत है आपका, बाल पहाड़ी है, तेनू घाट है आपका, मैथन डैम आपका है, तिलैया है, कोनार है, ये सब क्या है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है इसको समझिएगा, त्योहारों का नाम, जितना भी प्रकार का त्योहार होता है उस अगर त्योहार का नाम अगर पार्टिकुलर लिख दिया है, जैसे सरहुल हो गया, फगुआ हो गया, मंडा पर्व हो गया, दिवाली हो गया, ये सब जो है ये सब क्या कहलाएगा, तो ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका कहलाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है ना क्या कह देगा, पर्व त्योहार, पर्व त्योहार कह देगा तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा।
आगे कह रहा है ऐतिहासिक घटना का अगर नाम है तो वो भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, जैसे स्वतंत्रता दिवस हो गया, बाल दिवस हो गया, शिक्षक दिवस हो गया, ठीक है, क्या हो गया, शिक्षक दिवस हो गया आदि जो है ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महीना का नाम माघ, फागुन, आसीन, कार्तिक, अघन, पूष, माघ, ये सब क्या है, ये सब आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। आगे अगर हम लोग आएंगे इंग्लिश महीना में तो क्या हो जाएगा, वो भी कर सकते हैं, या तो फिर दिन का नाम भी है, जैसे सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, ये सब क्या है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुस्तक का कोई नाम है, जैसे दामोदर कोराएं, खोटा का ही बुक है, ठीक है, दामोदर कोराएं, फरीच ढहर, महाभारत हो गया, रामचरितमानस हो गया, मैच गंधा हो गया, या तो फिर दो डायर जिरहुल फूल हो गया, ये सब जो है ये सब क्या है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका लिस्ट बहुत लंबा है, हम इसीलिए इसको बता दे रहे हैं, इसका लिस्ट जो है ना बहुत लंबा है एकदम। बस इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखना है कि इसमें जो है किसी एक पार्टिकुलर जगह का या तो व्यक्ति का या तो स्थान का कहीं का भी अगर नाम कह रहा है वस्तु का तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह पत्र पत्रिका का नाम है, जैसे तितकी है, लुआठी है, मातृभाषा है, करील है, इंजोर पत्रिका आपका है, दैनिक भास्कर है, हिंदुस्तान है, जितनी भी पत्रिका है, ठीक है, सारे पत्रिका का नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह अगर हम लोग आगे आए तो आगे कह रहा है समुद्र का नाम, जैसे अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सब क्या है, ये सब जो है ना ये सब समुद्र का नाम है, ठीक है, और ये सब क्या है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहाड़ का नाम में आएंगे, जैसे सरहुद पहाड़ हो गया, पारसनाथ हो गया, महुदी पहाड़ हो गया, लुंगू पहाड़ हो गया, ये सब क्या है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गांव का नाम आपका चंदन कियारी, गोला, कसमार, डोमचांच हो गया, बालीडी, कोठार, चेटर, चितरपुर, ये सब क्या है, ये सब गांव का नाम है, और गांव का नाम क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह नगर का नाम में हो जाएगा जमशेदपुर है, रांची है, धनबाद है, चास है, बोकारो है, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा। थोड़ा इसको देख लीजिएगा, लिस्ट लंबा है, ठीक है। महादेश का नाम भी, जैसे एशिया, यूरोप, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है देश का नाम आपका हो गया, भारत है, चीन है, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, जापान है, भूटान है, बांग्लादेश है, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब जो है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। राज्य के नाम में आएंगे तो जितने भी राज्य के नाम है वो सारे जो है सारे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। जातिवाचक संज्ञा की अगर हम लोग बात करेंगे तो जातिवाचक संज्ञा में थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे PDF बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, चलिए अगला बार सुधार देंगे इसको, थोड़ा टाइम कम पड़ जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब जातिवाचक संज्ञा में क्या कहता है वो समझिएगा कि किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति की अगर बोध हो जाती, बस इतने याद रखिएगा, यही 2 कीवर्ड है इसका, कि कोई वस्तु है या तो प्राणी है, उसके अगर समस्त जाति का बोध हो जा रहा है तो उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिएगा कि सांप के बारे में अगर हम बोले तो आपको ये लगेगा कि ये नाग सांप के बारे में बोला जा रहा है, कि धामन सांप के बारे में बोला जा रहा है, कि क्रेत सांप के बारे में बोला जाए। यहाँ पे आपसे बात किया जा रहा है कि संसार में यानी विश्व में जितने भी सांप है सभी को एक नाम से बुला दिया जा रहा है, सांप। यानी ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, यानी किसी की संपूर्ण जाति का ये बोध करा दे रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग मनुष्य कहेंगे तो मनुष्य क्या हो जाएगा, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि ये संसार का जितना भी मनुष्य है उसके बारे में कह रहा है। लेकिन यहीं पे हम अगर कह दे राम, तो ये राम जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकुलर एक आदमी की बात की जा रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सब, यहीं से आपका क्वेश्चन जो है बदलेगा। आगे क्या कह रहा है वो समझिए कि जातिवाचक संज्ञा में भी बहुत सारे नाम जो है वो शामिल होते हैं, जैसे रिश्ते नाते का नाम, भाई है, बहन है, सास है, ससुर है, ननद है, काका है, आजा है, बहन है, ठीक है। ये सब जो है ये आपका क्या है, ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। ध्यान दीजिएगा, ये हम बहन के बारे में बोले, ठीक है, क्या इससे किसी एक लड़की की बोध हो रही है क्या, नहीं ना, इससे सारी लड़कियां जो है जो बहन हो सकती है उन सब के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। उसी तरह भाई के बारे में बात किया जा रहा है, तो जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो जाए वो जातिवाचक संज्ञा है। आगे कह रहा है कि पहनने का जो भी
कुछ होता है, उस नाम को हम लोग जो है क्या कहते हैं, जातिवाचक। जैसे धोती साड़ी, अगर धोती साड़ी हम बोल रहे हैं तो सारे धोती साड़ी की बात कर रहे हैं, ना तो एक आदमी की धोती साड़ी क्या बात कर रहे हैं, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगा। कमीज हो गया, लुंगी हो गया, गहना हो गया, ठीक है, छुआरती हो गया। देखिए इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये क्या है, छुआरती है। ये बहुत पूछता है, ये सब जो है ना जेएसएससी का खोट्ठा में बहुत ये पूछने का इसका नौटंकी है। और थोड़ा सा खोट्ठा का है तो खोट्ठा शब्द ज़्यादा देगा वहाँ पे, जैसे लुंगी, कमीज, ये सब जो है ना, ये सब खोट्ठा शब्द में ज़्यादा प्रयोग करता है। आगे अगर हम लोग आए तो कहता है कि फल फूल का नाम, जैसे आम, जामुन, केला, संतरा, केंद, केंद याद रखिएगा, ठीक है, झारखंड का है फल मुख्य रूप से। कमल, गुलाब, चमेली, टेमरस, टेमरस जो है किसको कहते हैं, तो टेमरस जो है अमरूद को बोलते हैं, ठीक है। और ये सब जो है ये सब जातिवाचक संज्ञा है, ध्यान दीजिएगा ये सब पे। वाहन का नाम में अगर हम लोग आएंगे तो रेल हो गया, मोटरसाइकिल है, नाव है, जहाज है, गरु है, गाड़ी है, ठीक है, गरु गाड़ी, ये पूरा जो है ना एक ही सेंटेंस है, ठीक है। गरु गाड़ी का मतलब क्या हुआ, गरु गाड़ी का मतलब हो रहा है गरु गाड़ी, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है बैलगाड़ी, ठीक है, बैलगाड़ी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में गरु गाड़ी देगा, खोट्ठा है, इसीलिए थोड़ा सा खोट्ठा वर्ग को भी समझिएगा। घरेलू सामग्री की अगर हम लोग बात करें तो कहता है कि टेबल है, पंखा है, अलमारी है, कुर्सी है, सोफा, ये सब क्या है, ये सब जो है जातिवाचक संज्ञा है। अब व्यावसायिक पद का नाम, जैसे दर्जी कोई है, धोबी है, लुहार है, ये सब क्या है, ये सब जातिवाचक, क्योंकि पूरे दर्जी का यह बोध करा दे रहा है, पूरे धोबी का बोध करा दे रहा है, पूरे लुहार का बोध करा दे रहा है, तो ये सब क्या है, संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए जातिवाचक है। पदाधिकारी के नाम, जैसे आप बीडीओ, सीईओ, जेपीएससी अगर पास करेंगे तो बीडीओ सीईओ बनेंगे आप, उस जगह वो सब का नाम जो है यानी पद जो है ये सब कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पूरे बीडीओ का बोध करा रहा है, पूरे सीईओ का बोध करा रहा है, पूरे सीडीपीओ पोस्ट का बात कर रहा है ये, तो ये सब जातिवाचक होगा। आगे कहता है पशु पक्षी का नाम, जैसे गाय है, हाथी है, घोड़ा है, चीता है, गीद, गिदड़, सियार, हुंडार, ये याद रखिएगा, झारखंड में दे सकता है, लकड़ा आदि जो है वो क्या हो जाएगा, आदि जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे कह रहा है अब तीसरा, जिनिसवाचक या तो द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन खोट्ठा में जो है ना जिनिसवाचक संज्ञा भी ये बोल सकता है, ध्यान रखिएगा इसको, क्या बोल सकता है, जिनिसवाचक संज्ञा। तो जिनिसवाचक संज्ञा में यहाँ पे क्या हो जाएगा समझिएगा, कि जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ के नाप तोल का बोध होता है, मतलब यहाँ पे जो है ना द्रव्यवाचक संज्ञा या तो जिनिसवाचक संज्ञा कहे, बस नाप तोल को एक कीवर्ड को पकड़िएगा, ठीक है, कि जिस पदार्थ से या सामग्री से, सामग्री जो है इस तरह इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि खोट्ठा शब्द ये है, ठीक है, खोट्ठा में आधा अधूरा शब्द का प्रयोग नहीं होता है, तो वही है कि सामग्री या पदार्थ के नाप तोल का बोध होता है तो उसे हम द्रव्यवाचक या तो जिनिसवाचक कहते हैं। जैसे सोना हो गया, सोना हम लोग तोल के लेते हैं ना, 1 ग्राम, आधा ग्राम, 10 ग्राम, है ना, तो इसका नाप तोल हो रहा है। उसी तरह चांदी का है, माटी तेल, माटी तेल याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछेगा ना जेएसएससी तो माटी तेल देगा ऑप्शन में, ये किरोसिन तेल आपको नहीं दे सकता है, ठीक है, इसीलिए जो देगा वो चीज को हम बता रहे हैं। और इतना अच्छा जो है ना कोई चैनल जो पैसा लेके पढ़ा रहा है ना वो आपको नहीं पढ़ा के देगा, बस मेरे अंदर जो है सेवा भाव है, क्योंकि जीवन हम अपना अपने एजुकेशन के लिए ही गुजार दिए हैं, इसीलिए थोड़ा सा नाम जो भी जेएसएससी के लिए पढ़ते होंगे, ठीक है, आज से 5 साल 6 साल पहले उसको मेरा आवाज़ से पता चल जाएगा कि हम कौन बोल रहे हैं, ठीक है। प्रिया मैम भले नाम से लगे कि कोई दूसरी भी हो सकती है, लेकिन आवाज़ से वो पहचान जाएंगे, ठीक है, इसीलिए मेरे साथ हम तो एकदम सेवा भावना के साथ पढ़ा रहे थे, लेकिन ऐसा चीट मेरे साथ किया गया कि हम अपने से बस आप लोग के पास सिर्फ समक्ष होने आए हैं, बाकी सबका अपना अपना कर्म है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, उस पर हमको बहस भी नहीं करना है। जैसे लोहा है, तांबा है, चीनी है, ये सब हम लोग क्या है, ये सब हम लोग वजन पर लेते हैं, ठीक है। चावल है, लुगा, लुगा जो है कपड़ा का यहाँ बोध कराता है, ये नहीं समझिएगा कि लुगा जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ साड़ी की बात करता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पत्थल, ये सब क्या है, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला जो आपका है वो है समूहवाचक संज्ञा, तो ये तो पकड़ा जाएगा। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति
कि समूह का अगर बोध हो रहा है, ग्रुप का अगर बोध हो रहा है, तो वो कौन सा संज्ञा कहलाएगा? वो संज्ञा जो है समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है। और अगर हम लोग आगे बात करें, जैसे हम खोठा में थोड़ा सा ज्यादा प्रयोग किए हैं, क्योंकि खोठा का ही हम लोग क्लास कर रहे हैं। ठीक है। जैसे वस्तुओं का समूह में देखिए गुच्छा, घौद, ये सब जो है ना, ये सब क्या है? ये सब जो है समूहवाचक संज्ञा। गुच्छा मतलब क्या हो गया? जैसे अंगूर का गुच्छा। ठीक है, यानी बहुत सारा एक गुच्छा में है। ठीक है। घौद, घौद मतलब क्या होता है? जैसे कहता है केला का ये घौद है, एक पूरा जो केला का हम लोग गुच्छा को उतारते हैं उसी को घौद बोला जाता है। ठीक है। व्यक्ति का समूह, जैसे सभा है, दल है, ठीक है, फिर आपका जतरा है, पेठिया है, बरियात है, ये तीनों जो शब्द है ना, ये जेएसएससी का चुनिंदा शब्द है। अगर आपको समूहवाचक संज्ञा से देगा तो यही चुनिंदा शब्द आपसे दे सकता है। जतरा, पेठिया, ये सब क्या हो गया? ये सब बाजार के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जतरा नहीं कहता है जतरा जाइयो देखे ले, मेला, मेला घूमने जाता है। ठीक है, आदमी देखने जाता है, तो वही मेला, जतरा, ये सब एक ही चीज हुआ। पेठिया बाजार हो गया आपका। बरियात, बरियात मतलब तो सब कोई समझ रहे हैं। ठीक है। तो आगे अगर हम लोग बढ़े तो आगे है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से अगर हम लोग देखें तो व्यक्ति या पदार्थ का जो भी गुण का अगर बोध आपको करा देना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, समझिएगा, यहाँ इतने समझिएगा, व्यक्ति या पदार्थ के गुण, ये गुण होगा। ठीक है। व्यक्ति या पदार्थ के गुण का अगर या फिर स्वभाव का अगर बोध करा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बस इतने समझिएगा। जैसे जैसे क्या कह रहा है, ये बहुत एकदम हम सटीक एकदम शब्द को दिए हैं जो खोठा में प्रयोग होता है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्या शब्द है भाई? तो समझिएगा कि भाववाचक संज्ञा में क्या हो सकता है। ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा में चमकनी, ये क्या है? चमकनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये चमकनी मतलब चमक चमक के चलने वाला नहीं होता है कि कोई एक, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति जा रहा है। ठीक है, वो एकदम ऐसा मतलब मटक मटक के चमक चमक के चल रहा है ना कि आप उसको कहेंगे थोड़ा सा कमेंट्स के रूप में, अरे कैसे चमक चमक के चल रही है ये। तो चमकनी मतलब किसी का जो है एक तरह से देखा जाए ना तो कमेंट पासवर्ड है ये। दूसरा आपका मलकनी, वही है, मलक मलक के चल रही है। लंबाई, चौड़ाई, ईर्खा, ईर्खा मतलब क्या होता है? ईर्खा मतलब ईर्ष्या होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ईर्ष्या, ये सब क्या है? जलन, प्रेम। ढढ़नच, ढढ़नच मतलब क्या हो गया? बहाना बनाना। नहीं कहता है कितना बहाना बना रहल ही, ये तो तुम ढढ़नच करल बैठल ही लगो हो। ठीक हो, तो ये सब जो है ना, ये सब जो आपका है भाव किसी का दिखाता है, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा है। जैसे ये एक दो जो है शब्द और ध्यान रख लीजिएगा खोठा के लिए जेएसएससी में। धधैनी, धधैनी जो है ना हम लोग कहते हैं, आगे छोड़ी करते तो धधाएंगे, मतलब क्या है कि आपका बात अगर वो नहीं सुन रही है तो हमको उस सेंस में हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है, समझिएगा इसको। वीरता हो गया। ठीक है, कोई अगर वीर पुरुष है तो उसका भाव को दिखा रहा है। ठीक है, बुढ़ापा हो गया, ये सब बहुत चुनिंदा वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। बुढ़ापा हो गया, या तो फिर आपका चेंगराली हो गया। चेंगराली जो है ये बच्चे लोग को बोला जाता है। ठीक है, चेंगराली। तो ये सब वर्ड जो था ये सब आपका भाववाचक संज्ञा के लिए था। अब देखिए ये जो है ना संज्ञा, ये 5 तरह का है। ये संज्ञा के बाद अगर जो है 3 तरह का संज्ञा जो है ना आपको और दिखा जाएगा। और ये जो आधार बनता है ये बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर 3 तरह का संज्ञा होता है। 3 तरह, यहाँ किसिम, किसिम मतलब होता है तरह, या फिर प्रकार होता है, या फिर भेद होता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि 3 किसिम का क्या होता है? संज्ञा रहता है। तो यहाँ पे 3 किसिम क्या है भाई, इसको हमको समझना है। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे कि बनावट के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। तो बनावट के आधार पर अगर देखा जाए तो संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला जो है वो आपका क्या है? रूढ़। अब रूढ़ किसको कहते हैं भाई? तो इसमें बस एक चीज याद रखिएगा कि एक ऐसा शब्द जो केवल और केवल अपना अर्थ बताए, केवल क्या करे? अपना अर्थ को बताए, वही आपका रूढ़ हो जाएगा। यानी ये जो रूढ़ शब्द होगा वो हमेशा मूल शब्द होता है। वो कैसा शब्द होता है? मूल शब्द होता है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे अब एग्जाम्पल समझिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं मन। ठीक है,
अगर हम मन ले लेते हैं और इसको हम तोड़ना अगर चाहते हैं म और न में, तो इसका क्या अर्थ निकलेगा बताइए? कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो वैसा एक शब्द जो केवल और केवल अपना अर्थ बताए, वो मूल शब्द हो, उसको खंड या टुकड़े कर दे तो कोई अर्थ ना बताए, वैसा शब्द को हम रूढ़ शब्द कहेंगे, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़े तो आगे क्या कह रहा है, जैसे 2-4 और एग्जाम्पल दे देते हैं। आम, अगर आ और म का हम अलग अलग अर्थ निकाले, क्या अर्थ निकलेगा? कुछ नहीं। मेज हो गया, मेज को अगर अलग अलग मे और ज का निकालेंगे, क्या अर्थ निकलेगा? कुछ भी नहीं, ठीक है। खाई, खाई का अगर हम खा और ई हम करेंगे तो क्या इसका अर्थ निकलेगा? कुछ भी नहीं। तो ऐसे शब्द को हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक। यौगिक का मतलब इंग्लिश में हम लोग अगर देखें तो इसका क्या होता है? कंपाउंड होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जल जो होता है एक प्रकार का यौगिक है, क्योंकि H2O इसका होता है सूत्र, यानी यहाँ पे जो है ना 2 हाइड्रोजन मिला हुआ है और 1 ऑक्सीजन मिला हुआ है, तब क्या बना? जल बना। तो यानी जो एक ऐसा शब्द जो किसी दूसरे शब्द से मिलकर बना हो, एक या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना हुआ हो, ठीक है, तो उसको हम लोग यौगिक शब्द कहेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझिएगा कि देव प्लस आलय, ये क्या हो गया? ये देव एक शब्द हो गया, आलय जो है 2 शब्द हो गया, और मिल के ये तीसरा शब्द जो बना रहा है उसका क्या हो जाएगा? देवालय। यानी ये तीसरा अर्थ दे रहा है, ठीक है। दोनों मिलकर एक नया अर्थ दे रहा है, तीसरा अर्थ नहीं दे रहा है, एक नया अर्थ दे रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग यौगिक कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल पाठशाला, क्या हो जाएगा? पाठशाला। ये क्या है? ये यौगिक शब्द है, क्योंकि पाठ और शाला दोनों मिलकर बना हुआ है, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग योगरूढ़ की बात करें तो योगरूढ़ एक ऐसा शब्द होता है जो कह रहा है कि एक से अधिक शब्द से तो मिलकर बनेगा, ठीक है, एक से अधिक शब्द से होकर बनेगा ये। लेकिन समझिएगा यहाँ कोई थर्ड शब्द बनेगा, थर्ड शब्द बनेगा, ठीक है, और उसी का जो अर्थ तीसरा निकलेगा ना, उसी को हम लोग योगरूढ़ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझिएगा चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब क्या हो गया? जिसकी 4 भुजा हो, यही हम लोग कह सकते हैं ना, ठीक है। या तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं? जिसके 4 जो है वो क्या है? वो हम क्या कह सकते हैं? जैसे इनको क्या बोलते हैं? विष्णु भगवान के। जिनकी 4 भुजा हो तो वो विष्णु भगवान हो गए, यानी यहाँ पे तीसरा कोई अर्थ दे दिया, ठीक है। उसी तरह अगर चक्रपाणी हम लोग बात करें तो चक्रपाणी क्या है? चक्रपाणी विष्णु भगवान को कहते हैं जिसके हाथ में चक्र हो, ठीक है। उसी तरह दशानन, दशानन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे दशानन मतलब जिसके 10 भुजा हो तो वो 10 आनन हो गया, ठीक है। पंकज, पंकज का मतलब क्या है? जो कीचड़ में खिलता हो, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो कमल हो गया। यानी यहाँ पे जो है ना, एक शब्द से हम स्टोरी के रूप में बोलते हैं और उसका दूसरा अर्थ निकल के एक अर्थ नया देता है, उसी को हम लोग योगरूढ़ कहेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अगर हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी और लगेगा आप लोग की कोई फ़ायदा हमको होगा तो आप ज़रूर यहाँ पर जुड़िएगा। ये टेलीग्राम का, एक सेकेंड, ये टेलीग्राम का होगा ग्रुप, ठीक है, उस ग्रुप को आप देख लीजिएगा, शायद यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा वो, ठीक है। चलिए अच्छा, हम बाद में इसको हम दे देंगे टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। आप देख लीजिएगा, जेटेड 2024 करके वहाँ पे बना हुआ होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में। इससे संबंधित जितना आपका होगा MCQ सारा कुछ हम करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नया क्लास स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं अगले क्लास में। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। सारा क्लास इसी तरह बैक टू बैक चलता रहेगा।